ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, ऊंची आवाज से फिर से हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ, पूरे आनंद के साथ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन। कितने जन आनंदित है आज प्रभु के घर में आके। आज उसके भवन से, उसके घर से आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुने, समझें ध्यान से, मन लगाकर आत्मा के साथ कि कैसे खुदावन ने लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत कार्य किए। तो सब जन बैठ जाएं, आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम पूनम है, मैं लुधियाने से रहने वाली हूँ। 21 जनवरी 2015 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में, क्या टेस्टिमनी आपकी बताएं आप? मेरी 3 बेटियां थी और शर्मिंदगी महसूस होती थी मुझे। जब आपकी शादी हुई उसके बाद 3 बेटियां हुई आपके पास। हाँ बेटियों जी। के साथ आपकी लाइफ अच्छी जा रही थी। हाँ लेकिन जी। आपके मन की एक इच्छा थी कि आपके पास एक बेटा भी हो। हाँ जी। ओके, 3rd बेटी के बाद डॉक्टर ने क्या बोल दिया था क्लियरली, आप उसके बारे में बताएं। ऑपरेशन के दौरान ही बोल दिया था ये हाई रिस्क की है, अब दूसरा चांस मत लेना, कोई चांस मत लेना, बहुत रिस्क की है। ऐसा क्यों डॉक्टर ने बोल दिया था? वो 3rd ऑपरेशन हो गया था इसलिए। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है हाँ जी। अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी को ट्राई करेंगे तो। हाँ जी। हाँ जी। ओके, जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया तो उस समय क्या सोचते थे, क्या मन में आता था, उसके बारे में बताएं आप। डॉक्टर ने बोल दिया था, मेरे मन से हटा दिया था, मैं बेटियों के साथ ही जी लूंगी। और उम्मीद खत्म हो चुकी थी आपकी। हाँ जी। आपको लोगों की बातें भी सुनने को मिलती थी। हाँ जी। हाँ जी। मन में क्या उस समय चलता था? हमेशा उदास रहते थे? हाँ क्या जी, था? उदास तो रहते थे, मनी मनी कुछ हम दोनों कुछ नहीं बोलते थे एक दूसरे को, पर चेहरे से पढ़ लेते थे हम लोग भी, कुछ तो है बात है ऐसी। तो भाई आप बताएंगे उस समय कैसी सिचुएशन थी, क्या मन में आता था? क्योंकि लोग भी तरह तरह की बातें आपको बोलते थे, दोनों को क्या सोचते थे आप, क्या बोलते थे उस समय फिर? सर हमारे 3 बेटियां थी, तो शर्मिंदगी महसूस होती कि हमारे भी एक बेटा हो। हमारे स्कूल में आते हैं बच्चे पढ़ने, तो हम देखते थे कि बच्चे हमारा भी बेबी बॉय हो, तो 3 लड़कियों के साथ। फिर बस आपको फिर यहाँ का चर्च के बारे में कब और कैसे पता चला था चर्च के बारे में? हम लगातार जुड़े हुए हैं सर। ओके। हाँ जी। हाँ जी। आप पहले से विश्वास में थे? हाँ जी। हाँ जी, 10 साल से। ओके, जब इन्होंने चर्च में लगातार जुड़े रहे, वचनों को सुनते गए, प्रेयर टावर से प्रार्थना करते गए, अपने लिए प्रेयर को रिसीव करते गए, 27 अप्रैल 2024 की जब मीटिंग को अटेंड किया, उस मीटिंग के दौरान जब प्रेयर हुई तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं कमांड करता हूं सब प्रकार का बांझपन तुम्हें छोड़ के जाता रहे। इसी क्रिसमस पर तुम अपनी प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी के साथ यहां होगी। अगले ईस्टर से पहले तुम्हारा बेबी तुम्हारे हाथ में होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तो सिस्टर आप बताएं, जब प्रार्थना को आपने रिसीव किया अपने लिए, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? मैंने प्रार्थना को रिसीव किया, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे परमेश्वर ने, मुझे 5 मंथ से प्रेगनेंसी थी, मुझे पता ही नहीं चला एकदम ही। फिर बाद में जो स्मेल चढ़ने लगी, फिर थोड़ा सा अजीब जैसा लगने लगा। फिर मैंने बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं चेक कराने जाना है मुझे। और कहते सही है, ठीक है, चेक कराओ। और हम गए थे, ये विश्वास में नहीं थे थोड़े से, और हम लोग कह रहे थे दवाई खानी है, बेबी बॉय की दवाई खाने जाना है। डेट भी फिक्स हो गई थी। फिर उन्होंने बोला भी स्कैन करके आना हमारे पास। भी 2.5 महीने के 1 महीने में होती है स्कैन, उसी दौरान दवाई मिलती है बेबी बॉय की। आपको ये आपके रिश्तेदार बोलते थे कि तुम ऐसा कर लो? हाँ जी। कि बेबी बॉय होने की दवाई खा लो? हाँ जी। लेकिन आप विश्वास में बने रहे। हाँ जी। प्रेयर्स में बने हाँ रहे। जी, हाँ और जी। अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पेट पर अप्लाई हाँ करते जी। गए। और प्रेगनेंसी के दौरान ही परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी ने आपको वर्ड दिए थे। हाँ जी। क्या था वो सपना? वो वर्ड मुझे ड्रीम में आए थे। मेरे पेट पे हाथ रख के उन्होंने बोला, भी तू ब्लेस होने जा रही है, तू बेबी बॉय के साथ ब्लेस होने जा रही है, तू
तू गवाही देने आई, तेरी अगली गवाही तेरी ही है। उसके बाद मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। कितने साल बाद शादी के? 10 साल बाद। ओ जीसस, तारीफ। ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। ये परमेश्वर ने शर्मिंदगी को खत्म किया है, क्योंकि लोगों ने बहुत इनको तरह तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी थी। चर्च में आए, विश्वास में बने रहे, प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी सपने में इनके पास आए, वर्ड दिए, ब्लेस हुए। आज हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदावन ने इनको आशीष किया। शादी की 10 साल की उस शर्मिंदगी को खत्म किया। तो अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। इक्लीसिया ऊंची आवाज वाले हालेलुया, जोर से जोर से हालेलुया। नेक्स्ट टेस्टिमनी, इस भाई का नाम सतनाम मसीह है और ये तरन तारण के रहने वाले हैं। भाई आप बताएं, आपकी जीवन में क्या प्रॉब्लम थी, कैसी आपकी लाइफ थी उस? मेरा साउंड सिस्टम का काम था। हाँ। ब्रदर, काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे साथ 5-7 जो लेबर काम करती थी, बड़ा गड्डी बनाया 417 ने दिया था। मैं सिंगरों के साउंड लगाता था। जब मैं बाहर निकलने लगा, मैं 2022 से बाद मेरे को ऐसे दोस्त मिले, उसने मेरे को दूसरे नशे में डाल दिया, आपको लिखा है। तो इसलिए मेरा काम थोड़ा घटने लगा। बाद में ऐसा लगा, मेरे को महसूस हुआ कि काम में गड़बड़ हो रहा। मेरा जीजू है भिखीबेन से, वो मेरे को 2 बार, एक बार अजनाले लेके गया क्रिस्ट पे, उसके बाद आप खबे कौन कौन सा नशा करते थे आप? हम पहले मेडिसिन थोड़ा थोड़ा नशा करते थे, बाद में चिट्टे का करने लगे। मेडिकल नशा, चिट्टे का और शराब का नशा करते थे जी। मतलब जो भी पैसा आप कमाते थे उनमें से ज्यादातर पैसा इन्हीं कामों में जाता इसी में काम में जाता था। आपके परिवार में किसी को बात ये मालूम थी कि आप नशा करते हैं? 3 साल बाद पता चला, जब मेरा माहौल बिगड़ने लगा। उसने पता हौली हौली चलता गया कि ये नशा करता है। माहौल बिगड़ने लगा मतलब क्या होता था आपको? माहौल, जब घर पे जाना, फैमिली ने बोलना क्या तुम कैसे हो, तुम्हारा चेहरा सही नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। कि हमको तो पता था हम गलत थे, हमको उसे वैसे उसे बोलते रहते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आपको ये मालूम था कि जो आप नशा करते वो गलत चीज है? हाँ जी। फिर छोड़ा क्यों नहीं आपने, कि आपको मालूम ही था ये गलत है? तो ब्रदर, दोस्त ऐसे मिले बाहर जाना, उसने बोलना कोई बात नहीं, क्या होता इसमें, थोड़ा बढ़िया रहेगा, आप काम कुम का करते रहते हो, ऐसे। उसने ऐसे डूब दिया मेरे को। कोशिश तो करता था, पर बाद में जाता था तो फिर मन उसी लिए कर लेता विचार। और इसी वजह से बिजनेस पूरा डाउन जा चुका था जी। आप हमेशा टेंशन में रहते थे, काम धंधा बंद हो चुका था जी। तो परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कब और कैसे आपको पता चला था? हम इस मिनिस्ट्री को तो पहले भी जानते थे। हाँ। अगर 1 बार 2 बार ब्रांच में पहले आए थे, इसके 5-7 साल पहले। पर मेरा जीजू बहुत जुड़ा था, उसने मेरा छोड़ा नहीं साथ, उसने लेके आया, क्रूस्ट पे भी लेके आया, इधर लेके आया। 2 बार ले हैंड का फोन किया था, यहाँ के वापस से जा गए। बाद में जिस दिन ले हैंड आया 30 तारीख 4थे महीने में, पापा जी ने, मम्मा जी ने ले हैंड किया। तो मेरे को उधर बाद में गाड़ी में बैठे बैठे महसूस हो रहा कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है, कहीं ये डूब देगा। मैंने सोचता रहा, थोड़ा थोड़ा अपना मन पूरा बदलता रहा। आज मैं जिस दिन से इधर आया, 4 दिन से वीरवार का भी मीटिंग अटेंड किया, पर इधर ही रुका मैं, हॉल पे ही। मैंने देखा कि आज यहाँ से एक गवाही देके जाना है कि मैंने को परमेश्वर ने इतना आजाद किया कि मेरे को खुशी में रोना आता है कि इतना परमेश्वर ने मेरे को अच्छा कर दिया,
यहाँ रहने के लिए। कोई नशा नहीं किया उसके बाद आपने? कुछ नहीं है। कोई तलब नहीं लगी आपको? कोई गलत नहीं ब्रदर। तो परिवार को पता चल गया कि अब नशा नहीं करते? परिवार को मैंने फोन पे बता दिया कि आज मैं गवाही दे के ही वापस आना है। हाँ। हमको पूरा खुशी है। मैं वैसे भी उधर से ऐसे आता था कि आज मेरे को पूरा परमेश्वर ने जुनून दिया, पूरा जुनून दिया परमेश्वर को। जिस दिन आप पहला मीटिंग था उसके बाद पुलपट पे परमेश्वर ने मेरे को सेवा दी। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ ऊंची आवाज में। और उसके बाद बिजनेस पर भी आप ध्यान देने लगे, अभी बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। तो आज जितने भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं कि नशे की वजह से आपका परिवार, आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, नशे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, परमेश्वर के लिए आपको आजाद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको प्रभु की हुजूरी के साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके प्रेजेंस में बैठना पड़ेगा। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, बाइबल कहती है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, वर्ड को, वचनों को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, आज वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा आप पाके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, तारीफ करें, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी डलहौजी चर्च ब्रांच से सिस्टर ऊर्जा किया है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन खुद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खुद प्रोफेसर हैं और काफ़ी समय से इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण सांस रुक रुक के आती थी, बीमारियां एंटर हुई, डिप्रेशन एंटर हुआ और लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ऊर्जा और मैं डलहौजी से हूँ। पिछले जून की बात है, मैं मास्टर्स इन एनाटमी कर रही थी अमृतसर से। तो मेरा जो फाइनल एग्जाम्स थे वो जून में थे। तो जैसे ही मैं डलहौजी से गई, वहां पे एक पीजी में स्टे कर रही थी। तो एक दो दिन जब हुए मुझे वहां पे, तो मुझे किसी ने जादू टोना खिला दिया। जैसे ही वो मुझ पे असर करने लगा तो मेरा बिहेवियर है जो बहुत चेंज होने लगा। मेरे अंदर कोई भी होप नहीं रहेगी, मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और निराशा थी। जैसे मैं अपनी बुक्स खोलती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगता था कि जितने साल मैंने इतनी पढ़ाई की है वो सब वेस्ट हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगी मैं कुछ भी लिख नहीं सकती। हालांकि मैं एग्जाम्स में बहुत मैंने प्रिपेयर भी बहुत अच्छे से किया था और मैं पहले से ही पढ़ाई में एक ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन उस टाइम पे जाके मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं या यहाँ से भाग जाऊं। तो मैंने अपने घर पे बताया, जो मेरे मदर है वो पहले से एएनएम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने रोज मेरे ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और प्रेयर टावर से रेगुलरली प्रार्थना करवाते रहे। तो जैसे दिन बीतते गए मेरे हालात में बहुत सारे सुधार आने लगे, पॉजिटिव चेंजेस आने लगे और मैंने जो अपने आगे वाले सारे एग्जाम्स है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीके से दिए और इतना अच्छा रिजल्ट मेरा उन एग्जाम्स में आया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियली भी बहुत ब्लेस किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया। इन सब आशीषों के लिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। आप खुद सोच रहे हैं कि जिनको परमेश्वर आजाद कर रहा है कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है। कि जिनकी आप टेस्टमनी सुन रहे हैं वो खुद सिस्टर बता रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो खुद प्रोफेसर हैं और काफी समय से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, सांस की प्रॉब्लम हुई, शरीर पूरी तरह से निर्बल रहता था, सुसाइडल थॉट्स आते थे, काफी डरे रहते थे, लगातार मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट करवाया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे 5 मार्च 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो डिप्रेशन जड़ से खत्म हुआ, वो बीमारियां जड़ से इन्हें छोड़ के गई और आज ये पूरी तरह से उन बीमारियों से, उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब जन अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं और जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का।
रब्बा तेरे प्यार दी जिंदगी च लोड़े, रब्बा तेरे प्यार